अभी तक आपने सुना। वैदेही गुस्से में बोली, झूठ है ये, मुझे आपसे प्रेम नहीं है। ये सुनकर अनिरुद्ध मुस्कुराया और बोला, ये तो 1 घंटे में पता चल जाएगा। वैदेही उसे हैरानी से देखने लगी तो अनिरुद्ध वैदेही के करीब आया। उसने गुस्से में वैदेही की दोनों बाहें पकड़ी और उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर अगले 1 घंटे में आपने सामने वाली बर्फ की पहाड़ी पर आकर मुझसे अपने प्यार प्रेम का इकरार नहीं किया तो ठीक 1 घंटे बाद मैं उस पहाड़ी से नीचे खाई में छलांग लगा दूंगा। इतना कहकर अनिरुद्ध ने वैदेही को खुद से दूर धकेल दिया और गुस्से में वहां से चला गया। वैदेही बुत बनी खड़ी रह गई। उसने नजरें उठाकर दरवाजे की ओर देखा तो सामने गायत्री खड़ी थी, जिसने सब सुन लिया था। अब आगे अनिरुद्ध के जाते ही वैदेही जमीन पर बैठकर रोने लगी। गायत्री उसके पास आई और उसने वैदेही के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, ये आंसू किसके लिए है रानी सा? कुंवर सा के लिए या फिर अनिरुद्ध बाबू के लिए? गायत्री के इस सवाल पर वैदेही का रोना बंद हो गया। उसने खड़े होकर हैरानी से गायत्री की ओर देखा और पूछा, ये कैसा सवाल है गायत्री? तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि मैं कुंवर सा की पत्नी हूँ, पर वो आपको अपनी पत्नी नहीं मानते रानी सा, तो क्यों आप अपनी खुशियाँ एक ऐसे इंसान पर न्यौछावर करें जो आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहते, जो आपसे साफ साफ कह चुके हैं कि उन्हें नफरत है आपसे? गायत्री ने गुस्से में कहा। गायत्री की बातें सुनकर वैदेही ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए बोली, गायत्री, कुंवर सा के ये कह देने से कि वो मुझसे नफरत करते हैं, ये सच कभी नहीं बदलेगा कि मैं कुंवर सा की पत्नी हूँ। शादी हुई है मेरी उनके साथ। गायत्री को हंसी आ गई। उसे हंसते देख वैदेही उसे हैरानी से देखने लगी। गायत्री ने अपनी हंसी रोकी और वैदेही के पास आकर बोली, रानी सा, आपकी शादी कुंवर सा से नहीं बल्कि उनकी कटार से की गई थी। पर आपसे अभी थोड़ी देर पहले जिसने ये कहा कि उन्हें आपसे प्रेम है, वो एक जीते जागते इंसान है और आपसे सच्चा प्रेम करते हैं। पर मेरे लिए कुंवर सा के अलावा किसी और के बारे में सोचना भी पाप है। वैदेही गुस्से में बोली। वैदेही के इतना कहते ही गायत्री ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, अगर आपको अनिरुद्ध बाबू का प्रेम पाप लगता है तो ठीक है, मर जाने दीजिए उन्हें, कूद जाने दीजिए उन्हें उस पहाड़ी से नीचे खाई में और बैठी रहिए अपने इस सोने के महल में और सारी जिंदगी कुंवर सा का इंतजार करती रहिए। पर मैं आपको एक बात बता दूं रानी सा, मुझे लगता है कि आपका इंतजार शायद कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि कुंवर सा पूरी तरह विलायती हो चुके हैं। इसलिए वो आप जैसी अनपढ़ गंवार लड़की को अपनी विंदड़ी कभी ना मानेंगे। इसलिए बचा लीजिए अनिरुद्ध बाबू को और उनके प्रेम को स्वीकार कर लीजिए। इतना कहकर गायत्री वहां से चली गई। इसके जाते ही वैदेही फिर से जमीन पर बैठ गई। उसे कभी अपनी शादी याद आ रही थी तो कभी अनिरुद्ध के साथ बिताए लम्हे। गायत्री की कई बातें भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसने अपने कमरे में रखी रेत की घड़ी की ओर देखा, जिसकी रेत तेजी से नीचे की ओर बह रही थी। उसे घबराहट होने लगी और अनिरुद्ध की दी धमकी याद आने लगी। वो रोते हुए उठी और दौड़कर मंदिर में पहुंची। उसने मंदिर की घंटी बजाई और फिर जमीन पर बैठकर कान्हा जी की मूर्ति से बोली, ठाकुर जी, आज अगर मैंने अनिरुद्ध बाबू का प्रेम स्वीकार करके उन्हें बचाया तो ये गलत होगा, क्योंकि प्रेम के बंधन से ज़्यादा बड़ा विवाह का बंधन होता है। पर पिछले कुछ दिनों में मैं इतना तो समझ चुकी हूँ कि कुंवर सा मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। ज़बरदस्ती खुद को उन पर थोप कर मैं उनके और अपने दोनों के साथ अन्याय ही करूँगी। पर अगर मैंने अनिरुद्ध बाबू के प्रेम को स्वीकारा तो समाज की उंगलियां मुझ पर उठेंगी। बहुत बड़ी दुविधा में हूँ ठाकुर जी मैं, मुझे रास्ता दिखाइए। एक और वो इंसान है जो दुनिया की नज़रों में मेरे बिंद है और दूसरी ओर वो इंसान है जो मेरे प्रेम में अपनी जान देने जा रहा है। किसे चुनूं मैं? बोलिए ठाकुर जी, किसे चुनूं मैं? तभी एक बूढ़ी औरत बोली, बेटी, राधा जी भी किसी और की पत्नी थी, पर उन्होंने श्री कृष्ण के लिए अपने प्रेम को चुना, तो क्या उन्होंने भी कोई पाप किया था क्या? वैदेही एक अनजान औरत के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर हक्की बक्की रह गई। वो बूढ़ी औरत वैदेही के पास आई और उसने वैदेही के सिर पर हाथ फेर कर कहा, बेटी, प्रेम कोई पाप नहीं है, वो तो ईश्वर की आराधना है। और फिर विवाह भी तो बैलगाड़ी के 2 पहिए की तरह होता है। पति पत्नी साथ चलेंगे तो जिंदगी बैलगाड़ी आगे बढ़ेगी, पर अगर किसी एक ने भी साथ चलने से इनकार कर दिया तो जिंदगी कभी आगे ना बढ़ेगी, वहीं थम जाएगी। इसलिए उचित यही होगा कि उस पहिए को वहीं छोड़कर बैलगाड़ी में दूसरा पहिया लगा लिया जाए और आगे बढ़ा जाए। आप जानती हैं कि आप मुझसे क्या कह रही हैं? वैदेही ने उस औरत की ओर देखकर हैरानी से पूछा तो वो औरत मुस्कुराते हुए
बोली, बेटी, मैं तुझे वक्त रहते अपने प्रेम को बचाने के लिए कह रही हूँ, कहीं देर ना हो जाए। इतना कहकर उस औरत ने मंदिर की घंटी बजाई और भगवान के आगे हाथ जोड़कर वहाँ से चली गई। उनके जाते ही वैदेही बहुत देर तक वहीं खड़ी रही। भगवान की मूर्ति को देखकर उस औरत की बातों के बारे में सोचती रही और फिर खुद से बोली, शायद वो माँ जी ठीक कह रही हैं, प्रेम कोई पाप नहीं है। अनिरुद्ध बाबू की जान लेने का पाप मुझसे नहीं होगा ठाकुर जी, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि उन्होंने इतने कम वक्त में मेरे मन में अपने लिए जगह बना ली है, इसलिए मुझे उनके पास जाना होगा मुझे। इतना कहकर वैदेही दौड़ती हुई उस पहाड़ी पर पहुंची जहां अनिरुद्ध खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। वैदेही को देखते ही अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए बोला, मुझे पता था कि आप जरूर आएंगी, क्योंकि आप मुझसे प्रेम करती हैं ना? वैदेही ने आहिस्ता से हाँ में अपना सिर हिला दिया और अनिरुद्ध की ओर बढ़ने लगी। अनिरुद्ध वैदेही के पास आया। उसने वैदेही का हाथ पकड़ा और बोला, आइए मेरे साथ। वैदेही बिना कुछ कहे अनिरुद्ध के साथ चल दी। अनिरुद्ध उसे पहाड़ी पर बने एक माता के मंदिर में लेकर आया। दोनों ने मंदिर की घंटी बजाई। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए वैदेही से कहा, आपने मेरे प्रेम को स्वीकार किया है, इसलिए आज मैं माता रानी के सामने आपसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा आपका साथ दूंगा और आपको हर वो खुशी दूंगा जो आपको आज तक नहीं मिली। और अगर समाज को हमारे रिश्ते पर कोई ऐतराज़ हुआ तो मैं समाज से लड़ूंगा। अनिरुद्ध की बातें सुनकर वैदेही की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। अनिरुद्ध ने वैदेही के आंसू पोंछकर कहा, आज के बाद आपके चेहरे पर उदासी नहीं होगा, बल्कि सिर्फ मुस्कान होगी। इतना कहकर अनिरुद्ध ने वैदेही को अपने गले से लगा लिया और फिर से बोला, रणधीर आपसे प्रेम नहीं करते हैं और ना ही वो आपको अपनी पत्नी मानते हैं। जानती हैं क्यों? वैदेही उसे हैरानी से देखने लगी। अनिरुद्ध उसकी आंखों में देखकर बोला, रणधीर ने लंदन में एक अंग्रेज लड़की से पहले ही शादी कर ली थी। ये सुनकर वैदेही के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो लड़खड़ाने लगी। पर अनिरुद्ध ने उसे संभाला और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठाकर बोला, मैंने आपको ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे लगा कि उसने भले लंदन में घर बसा लिया हो, पर वो आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगा, क्योंकि वैसे भी राजघरानों में एक से अधिक विवाह करने की प्रथा है। इसलिए मुझे कुछ अजीब भी नहीं लगा, पर यहाँ आया तो आपको उदास देखकर मुझे समझते देर नहीं लगी कि रणधीर आपको नहीं अपनाना चाहता है, और आपके साथ रहते रहते मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे आपसे कब प्रेम हो गया। पर मैंने खुद को ये सोचकर समझा लिया कि आप मेरे दोस्त की पत्नी हैं। पर आज रणधीर ने आपसे जो कुछ कहा उसके बाद मुझसे आपकी हालत देखी नहीं गई और मैंने आपको बता दिया कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। वैदेही ने खुद को संभाला और बोली, अच्छा हुआ जो आपने मुझे ये बात बता दी। अब मुझे मेरे फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। अनिरुद्ध मुस्कुराने लगा और उसने वैदेही की हथेली थाम कर कहा, रणधीर के आते ही हम उन्हें सब कुछ बता देंगे। वो खुद किसी से प्रेम करते हैं, इसलिए हमारे प्रेम को ज़रूर समझेंगे। फिर हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे। वैदेही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब चले? अनिरुद्ध ने अपना हाथ वैदेही की ओर बढ़ाकर पूछा। वैदेही ने अनिरुद्ध का हाथ थाम लिया और दोनों पैलेस लौट आए। वैदेही और अनिरुद्ध को साथ देखकर गायत्री के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वैदेही ने अनिरुद्ध की ओर देखा और फिर शर्माकर गायत्री के पास आई। वो गायत्री का हाथ पकड़कर वहाँ से भागकर अपने कमरे में चली आई। उसे इतना खुश देखकर गायत्री उससे कुछ पूछने ही वाली थी कि उसके पहले ही वैदेही ने उसे अपने गले से लगा लिया और बोली, गायत्री आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश, और आपको खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा तो वैदेही ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, गायत्री कुंवर जी ने विलायत में किसी गौरी के साथ ब्याह रचा लिया है और उसी से प्रेम करते हैं, इसलिए वो मुझसे ऐसा बर्ताव कर रहे थे। क्या? गायत्री ने हैरानी से पूछा। वैदेही पलंग पर बैठी और उदास होकर बोली, हाँ गायत्री, जब मैं अनिरुद्ध बाबू के पास जा रही थी तो मन में हजारों सवाल थे। मुझे लग रहा था कि मैं जो कर रही हूँ वो पाप है। कुंवर जी की पत्नी होने के बाद मेरे लिए किसी और से प्रेम करना भी पाप है, पर अब जब मैं जानती हूँ कि कुंवर जी भी किसी और से प्रेम करते हैं तो मेरा भी किसी और से प्रेम करना कोई पाप नहीं है। वैदेही ने इतना ही कहा था कि अनिरुद्ध वहाँ आ गया। उसे देखकर वैदेही की बोलती बंद हो गई और गायत्री भी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। उसने वैदेही के कमरे से बाहर आते ही एक सेविका को बुलाया और बोली, सारे सेवकों को नीचे बैठक के कमरे में बुलाओ। जी।
इतना कहकर सेविका चली गई। कुछ देर बाद महल के सारे सेवक और सेविकाएं बैठक वाले कमरे में आ गए। गायत्री ने उनकी ओर देखा और बोली, रानी सा का हुक्म है कि आज से अगले कुछ दिनों तक आप सब दूसरे पैलेस में काम करेंगे, क्योंकि कुछ दिनों में राजमाता यहाँ आने वाली हैं। इसलिए दूसरे पैलेस की साफ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर राजमाता को वहाँ थोड़ी सी भी धूल नजर आई तो वो आप सबको नौकरी से बर्खास्त कर देंगी। हरी, पार्वती और सुखिया यहीं रहेंगे, बाकी सब आज ही दूसरे पैलेस जाकर वहाँ की साफ सफाई करें। जाइए। गायत्री के इतना कहते ही सब लोग वहाँ से चले गए। सबके जाते ही गायत्री मन ही मन बोली, माफ़ कीजिएगा रानी सा, आपका नाम लेकर मैंने सारे सेवकों को दूसरे महल में भेज दिया है, पर आप मेरी सहेली हैं और मैं किसी को भी आप पर उंगली उठाने का मौका नहीं दे सकती। अगर किसी को कानों कान भी खबर गई कि आप अनिरुद्ध बाबू से प्रेम करती हैं तो ये बात राजस्थान पहुंचते देर नहीं लगेगी और आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इसलिए ये बात किसी को पता न चले, इसी में आपकी भलाई है। इतना कहकर गायत्री अपने कमरे में चली गई। 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका था। अनिरुद्ध और वैदेही एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। उनके बीच नज़दीकियाँ भी बहुत बढ़ चुकी थी। वैदेही इतनी खुश थी कि उसे इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि कुंवर सा अब तक लौट कर नहीं आए थे। वैदेही अपने महल के बगीचे में गायत्री के साथ टहल रही थी। तभी अनिरुद्ध हाथों में ढेर सारे गुलाब के फूल लिए वहाँ आए और वैदेही को देते हुए बोली, आई लव यू वैदेही। वैदेही ने ये शब्द पहली बार सुने थे, इसलिए उसे समझ नहीं आया कि अनिरुद्ध ने उसे क्या कहा है। वह हैरानी से अनिरुद्ध को देख रही थी। अनिरुद्ध मुस्कुराते हुए बोला, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अनिरुद्ध के इतना कहते ही वैदेही गायत्री को देखकर छेंप गई और उसकी नज़र सामने से झुक गई। गायत्री हंसते हुए वहाँ से चली गई। उसके जाते ही अनिरुद्ध ने वैदेही की बाँह पकड़ी और उसे अपने करीब लाकर कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। मैं मोटर गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, हम कहीं जा रहे हैं। वैदेही ने अनिरुद्ध की ओर देखकर पूछा तो अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसके उड़ते बालों को उसके कान के पीछे किया और बोला, हाँ। वैदेही वहीं रखी कुर्सी पर बैठकर बोली, आज मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, थोड़ी थकान हो रही है। अनिरुद्ध ने उसके माथे को छूकर कहा, कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो और अगर थकान हो रही है तो मेरे साथ बाहर जाने से अपने आप उतर जाएगी। आप जल्दी से तैयार हो जाओ और प्लीज़ ये मत पूछना कि हम कहाँ जा रहे हैं। वैदेही मुस्कुराने लगी। अनिरुद्ध फिर से बोला, सिर्फ 10 मिनट, समझी। इतना कहकर अनिरुद्ध मोटर गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। वैदेही भी मुस्कुराते हुए महल की ओर जाने लगी, पर कुछ कदम चलने के बाद उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। महल के बाहर खड़े दरबान ने जैसे ही वैदेही को गिरते देखा तो जोर से चीखा, रानी सा। उसकी आवाज़ सुनकर अनिरुद्ध ने पलट कर देखा तो वैदेही ज़मीन पर पड़ी थी। अनिरुद्ध घबरा कर वैदेही की ओर दौड़ा। उसके पीछे ही दरबान भी दौड़ पड़ा। अनिरुद्ध ने वैदेही को अपनी बाहों में उठाया और महल में ले जाते हुए दरबान से बोला, जाकर जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाओ। जी हुकुम। इतना कहकर दरबान दौड़ता हुआ वहाँ से चला गया। अनिरुद्ध वैदेही को लेकर उसके कमरे में आया। उसने वैदेही को बिस्तर पर लेटाया और परेशान होकर उसकी हथेली मसलने लगा। तभी गायत्री दौड़ती हुई वहाँ आई। उसने वैदेही के सिरहाने बैठकर पूछा, क्या हुआ रानी सा को, ये ठीक तो है ना। बाहर बगीचे में अचानक बेहोश हो गई थी। मैंने डॉक्टर को बुलवाया है, वो बस आते ही होंगे। इतना कहकर अनिरुद्ध फिर से वैदेही की हथेली मसलने लगा। गायत्री भी वैदेही के लिए बहुत परेशान थी। कुछ देर बाद दरबान डॉक्टर को लेकर वहां आ गया। उन्हें देखते ही अनिरुद्ध वैदेही के पास से उठकर खड़ा हुआ और परेशान होकर बोला, अच्छा हुआ डॉक्टर साहब जो आप आ गए, ये अचानक से बेहोश हो गई है। तभी गायत्री बोल पड़ी, डॉक्टर जल्दी से देखिए ना कि रानी सा को क्या हुआ है, ये ऐसे अचानक बेहोश कैसे हो गई। डॉक्टर वैदेही के पास बैठे और उसका चेकअप करने लगे। अनिरुद्ध और गायत्री भी परेशान वहीं खड़े होकर डॉक्टर को वैदेही का चेकअप करते देख रहे थे। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि आप लोगों के लिए खुशखबरी है, ये माँ बनने वाली है। डॉक्टर के इतना कहते ही अनिरुद्ध की परेशानी और बढ़ गई, पर गायत्री के चेहरे पर मुस्कान आ गई। डॉक्टर ने अनिरुद्ध की ओर देखकर कहा, कुछ देर में इन्हें होश आ जाएगा, आप मेरे साथ चलिए, मैं इनके लिए कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ, उसे टाइम पर देते रहेंगे तो ये और इनका होने वाला बच्चा स्वस्थ रहेगा। अनिरुद्ध ने परेशान होकर आहिस्ता से अपना सिर हिलाया और डॉक्टर के पास चला गया। उसके जाते ही गायत्री आकर वैदेही के पास बैठी और उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। कुछ देर बाद वैदेही को होश आ गया। आँख खोलते ही उसने नज़रें घुमाकर देखा तो उसके सामने गायत्री बैठी थी। वैदेही ने उठने की कोशिश करते हुए पूछा, गायत्री मैं यहाँ कैसे आई।
गायत्री ने उसे बैठने के लिए सहारा दिया और मुस्कुराते हुए बोली, रानी साहब, अनिरुद्ध बाबू आपको यहाँ लेकर आए थे। आपके लिए खुशखबरी है, आप माँ बनने वाली हैं। गायत्री के मुंह से ये सुनकर कि वो माँ बनने वाली है, वैदेही का चेहरा फूल की तरह खिल गया। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। फिर अचानक उसे कुंवर जी की याद आ गई और उसके चेहरे की मुस्कुराहट उदासी में बदल गई। उसे उदास देखकर गायत्री ने पूछा, क्या हुआ रानी साहब, आप उदास क्यों हो गई? वैदेही पलंग से उतरी और बोली, गायत्री, तुम मेरी उदासी की वजह अच्छे से जानती हो। ये बच्चा राजघराने का नहीं है। अगर ये बात किसी को पता चली तो तूफान आ जाएगा। तभी हरि वहाँ आकर बोला, रानी साहब, कुंवर साहब का फ़ोन आया था तो कल शाम को आ रहे हैं। कुंवर जी के आने की बात सुनकर वैदेही के दिल की धड़कन जैसे रुक ही गई। उसे परेशान देखकर गायत्री तुरंत हरि से बोली, ठीक है, तुम जाओ। हरि चला गया। गायत्री ने जल्दी से उठकर कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और वैदेही के पास आकर बोली, रानी साहब, अगर कुंवर साहब आ जाते और आप पहले ही उन्हें सब कुछ बता देती तो वो खुद शायद आपको इस शादी से आज़ाद कर देते, पर ऐसा नहीं हुआ। वो यहाँ लौटे ही नहीं और दुनिया की नज़रों में आप अब भी उनकी पत्नी हैं, राजघराने की बहू हैं। कल कुंवर साहब के यहाँ आने के बाद अगर उन्हें ये पता चला कि आप माँ बनने वाली हैं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और अगर राजमाता तक ये बात पहुंच गई तो आप सोच भी नहीं सकती कि वो आपके और अनिरुद्ध बाबू के साथ क्या करेंगी। मैं इन राजघराने के लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। इनके लिए अपने परिवार की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता है। कुंवर साहब विलायत में पढ़े हैं, इसलिए शायद वो आपको माफ़ कर भी दे, पर राजमाता ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी कि आपकी कोख में राजघराने का नहीं बल्कि किसी और का बच्चा है। अनिरुद्ध बाबू और आपके साथ आपके होने वाले बच्चे की जान भी खतरे में आ जाएगी। आप कल सुबह होते ही अनिरुद्ध बाबू के साथ यहाँ से कहीं दूर चले जाइए। यही आपके अनिरुद्ध बाबू और आपके होने वाले बच्चे के लिए ठीक रहेगा। वैदेही कुछ पल सोचकर बोली, शायद तुम ठीक कह रही हो गायत्री, मैं अनिरुद्ध बाबू से बात करती हूँ। गायत्री ने वैदेही के गाल को छूकर बड़े प्यार से कहा, आप आराम करिए, मैं आपके लिए हलवा बना कर लाती हूँ। आपकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी खुशी आई है, मुँह तो मीठा होना चाहिए ना। वैदेही मुस्कुरा दी तो गायत्री वहाँ से चली गई। उसके जाते ही वैदेही ने अपने पेट पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोली, मेरे और आपके बापू साहब के होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। हम दोनों मिलकर आपकी रक्षा करेंगे। आपके बापू साहब के आते ही हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे जहाँ आपको कोई खतरा नहीं होगा और आप सही सलामत इस दुनिया में आ जाएंगे। गायत्री बहुत देर तक मुस्कुराती रही और बड़ी बेचैनी से अनिरुद्ध के लौटने का इंतज़ार करने लगी। इंतज़ार करते करते कब आँख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सांझ ढल चुकी थी और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। वैदेही की नींद खुलते ही उसने अपने आसपास देखा, पर अनिरुद्ध उसे कहीं नहीं नजर आया। वो पलंग से उठी और कमरे से बाहर आकर अनिरुद्ध को ढूंढने लगी। उसे ढूंढते हुए महल से बाहर आई तो उसने देखा कि अनिरुद्ध बाहर बगीचे में एक कुर्सी पर बैठा कुछ सोच रहा था। वो मुस्कुराते हुए उसके पास आई और बोली, आप यहाँ बैठे हैं और मैंने आपको पूरे पैलेस में ढूंढ लिया। अनिरुद्ध उठकर खड़ा हुआ। उसने वैदेही के गाल को छूकर बहुत प्यार से पूछा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? वैदेही ने शर्मा कर अपनी नज़रें झुका ली। अनिरुद्ध ने उसका चेहरा अपनी दोनों हथेलियों में लिया और बोला, मैं हमारे बच्चे के इस दुनिया में आने की खबर से बहुत खुश हूँ वैदेही। वैदेही ने अपना सिर अनिरुद्ध के सीने पर रखा और रोते हुए बोली, मैं भी बहुत खुश हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि हमारी खुशियों पर किसी की बुरी नज़र ना पड़े। अब हम कुंवर जी के आने का इंतज़ार नहीं कर सकते। हमें यहाँ से कहीं दूर जाना होगा जहाँ हमारा बच्चा सुरक्षित रहे। हम सुबह होते ही यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, वरना राजमाता हमें और हमारे होने वाले बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ेंगी, है ना? अनिरुद्ध ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हाँ में अपना सिर हिला दिया और बोला, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो चलकर खाना खा लो। वैदेही मुस्कुरा दी और दोनों कमरे में आ गए। गायत्री उनका खाना उनके कमरे में ही ले आई। अनिरुद्ध ने अपने हाथों से वैदेही को खाना खिलाया। वैदेही की खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। खाना खाने के बाद अनिरुद्ध ने वैदेही को बिस्तर पर लेटाया और उसके गाल को छूकर बोला, सो जाओ वैदेही, बहुत रात हो गई है। वैदेही मुस्कुराने लगी और अनिरुद्ध को देखते देखते सो गई। उसके सोते ही अनिरुद्ध ने आहिस्ता से वैदेही के पेट को छुआ और मुस्कुराने लगा। सुबह होते ही पक्षियों की आवाज़ से वैदेही की नींद खुल गई। उसने आसपास देखा तो उसे अनिरुद्ध कहीं नजर नहीं आया।
वो पलंग से उतरकर खिड़की की ओर बढ़ी। उसने खिड़की खोलकर बाहर देखा, पर अनिरुद्ध वहाँ भी उसे नजर नहीं आए। वो अपने कमरे से बाहर आई और महल में अनिरुद्ध को तलाशने लगी। उसने महल का हर कोना देख लिया, पर उसे अनिरुद्ध कहीं नहीं मिला। वो अपने कमरे में वापस आ गई और पलंग पर बैठकर खुद से बोली, जरूर हमारे यहाँ से जाने का इंतजाम करने गए होंगे। मैं एक काम करती हूँ, अपना सामान बांध लेती हूँ, उनके आते ही निकल जाएंगे। शाम तक कुंवर शाह आ जाएंगे। वो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं, पर अनिरुद्ध बाबू तो उनके दोस्त हैं, उनसे ज़रूर मिलेंगे। कहीं अगर उन्हें कुछ पता चल गया तो हमारा यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। वैदेही यही सब सोचते हुए अपना सामान बांधने लगी। उसने अपने कपड़े तो रख लिए, पर सारे गहने उतारकर वहीं टेबल पर रख कर बोली, ये सब तो राजमाता की अमानत है। अगर इन्हें साथ ले गई तो राजमाता सोचेंगी कि मैं उनके गहने लेकर भाग गई, और फिर उन्हें भी शायद मेरा ये सब साथ ले जाना ठीक ना लगे। सामान बांधने के बाद वो दरवाजे की ओर देखने लगी और फिर से बोली, अब तक नहीं आए। कुछ बताकर तो जाना चाहिए था कि कहाँ जा रहे हैं और कब तक आएंगे। आ जाएंगे, अब आप बस उनके साथ जाने की तैयारी कर लीजिए, गायत्री ने अंदर आते हुए कहा। वैदेही के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। गायत्री उनके पास बैठी और उसने पूछा, वैसे आप उनके साथ कहाँ जाने वाली हैं? विलायत? वैदेही अनिरुद्ध के बारे में सोचते हुए बोली, मुझे नहीं पता गायत्री कि वो मुझे कहाँ ले जाएंगे, पर वो मुझे जहाँ भी ले जाएंगे मैं मुस्कुराती हुई उनके साथ चल दूँगी, क्योंकि मुझे उन पर खुद से ज़्यादा भरोसा है। इतना कहकर वैदेही ने गायत्री की ओर देखा और बोली, वैसे मुझे लगता है कि मुझे अपने घर ले जाएंगे। उन्होंने मुझे बताया था कि उनका परिवार दिल्ली में रहते हैं। वैदेही ने इतना ही कहा था कि तभी पार्वती वहाँ आकर बोली, हुकुम, अगर आपकी इजाज़त हो तो आपके कमरे की सफाई कर दूँ? वैदेही मुस्कुराते हुए बोली, हाँ कर दो। पार्वती कमरे की सफाई करने लगी तो गायत्री ने वैदेही के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ। वैदेही ने आहिस्ता से गायत्री के कान में कहा, जल्दी से ले आओ, क्योंकि आज शायद मुझे आखिरी बार तुम्हारे हाथों की चाय पीने मिलेगी। वैदेही के इतना कहते ही गायत्री की आंख भर आई और उसने वैदेही को गले लगा लिया। वैदेही की आंखों से भी आंसू छलक आए और वो बोली, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी गायत्री, कभी नहीं। जहाँ भी रहूँगी तुम्हें हमेशा याद रहूँगी। गायत्री रोते हुए उसके गाल को छुआ और वहाँ से चली गई। कमरे में सफाई कर रही पार्वती की नज़र टेबल के पास नीचे कालीन पर पड़े कागज़ पर पड़ी। उसने कागज़ उठाया और वैदेही को देते हुए बोली, हुकुम, ये यहाँ नीचे ज़मीन पर पड़ा था, किसी काम का तो नहीं है? खत की तरह लग रहा है। वैदेही ने उसके हाथों से कागज़ लिया और उसे खोलकर पढ़ने ही जा रही थी कि पार्वती ने पूछा, हुकुम, आप पढ़ना जानती हो? वैदेही मुस्कुराते हुए बोली, पंडित जी की भांजी हूँ और बेटी भी। अंग्रेजी नहीं जानती पर हिंदी पढ़ना जानती हूँ, तभी तो रामायण श्लोक पढ़ पाती हूँ। पार्वती मुस्कुराने लगी और फिर से अपना काम करने लगी। वैदेही ने उस कागज़ की लिखावट को मन ही मन पढ़ना शुरू किया जो हिंदी में लिखा था। मुझे माफ़ कर देना वैदेही, क्योंकि जो मैं तुमसे इस खत के जरिए कहने जा रहा हूँ उसे तुम्हारे सामने खड़े होकर कहने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा नहीं। हर इंसान की तरह मुझे भी अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है। जब से मुझे पता चला है कि तुम माँ बनने वाली हो, मुझे मौत डर सताने लगी है। रणधीर के राज परिवार को मैं रणधीर के जरिए इतना तो जान चुका हूँ कि अगर उन्हें ये पता चला कि तुम्हारी कोख में रणधीर का नहीं बल्कि मेरा बच्चा है तो तुम्हारे साथ मुझे भी जान से मार देंगे। हम जहाँ भी भाग कर जाते ये लोग हम तक पहुँचकर हमें ख़त्म कर ही देंगे। मैंने सोचा था कि रणधीर के वापस आते ही उसे सच बताकर तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करूँगा और तुम्हें अपने साथ विलायत ले जाऊँगा, पर रणधीर तो लौटा ही नहीं और तुम माँ बनने वाली हो। मैं इस बच्चे और तुम्हारी खातिर अपनी ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए हमेशा के लिए विलायत वापस जा रहा हूँ और अब कभी लौट कर नहीं आऊँगा। अब इस बच्चे का क्या करना है ये मैंने तुम पर छोड़ा है। चाहे तो जोखिम उठाकर इसे जन्म दो या फिर गिरा दो, पर मेरा इस बच्चे और तुमसे अब कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे साथ बिताए ये 1.5 महीने मैं कभी नहीं भूलूंगा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारा अनिरुद्ध। पूरा खत पढ़ते ही वैदेही के हाथों से खत छूट गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी दुनिया ही वहीं थम गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सफाई कर रही पार्वती ने जब उसे रोते देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ हुकुम? वैदेही को जैसे उसकी कोई बात सुनाई ही नहीं दी। तभी गायत्री वहाँ चाय लेकर आ गई। उसने वैदेही को ऐसे बैठे देखा तो चाय की ट्रे टेबल पर रखी और वैदेही के पास बैठी। उसने वैदेही के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ रानी सा, आप ऐसी क्यों बैठी हैं? वैदेही ने कोई जवाब नहीं दिया। गायत्री ने फिर से पूछा, क्या हुआ रानी सा? जब वैदेही
कुछ नहीं बोली तो पार्वती ने ज़मीन पर पड़ा खत उठाकर गायत्री को देते हुए कहा, ये ज़मीन पर पड़ा था, मैंने उठाकर हुकुम को दिया तो उन्होंने इसे पढ़ा। पढ़ने के बाद से ये ऐसी ही बैठी हैं। गायत्री ने तुरंत उसके हाथ से खत लिया और उसे पढ़ने लगी। खत पढ़ने के बाद उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके हाथ से भी खत छूटकर ज़मीन पर गिर गया। पार्वती ने परेशान होकर पूछा, क्या हुआ बाईसा? गायत्री ने खुद को संभाला और बोली, कुछ नहीं, तुम जाओ और जाकर बाहर सफाई करो। पार्वती ने वैदेही की ओर देखा और फिर वहाँ से चली गई। गायत्री ने भागकर कमरे का दरवाज़ा बंद किया और वैदेही के पास आकर बोली, रानी सा, ये खत ये अनिरुद्ध ने लिखा है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो यूं आपको इस हालत में अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आप फिक्र मत करिए, मैं उन्हें ऐसे आपकी ज़िंदगी के साथ खेल कर कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगी, आप चिंता मत करिए। इतना कहकर गायत्री उठकर जाने लगी, पर तभी वैदेही बेहोश होकर बिस्तर पर ही लुढ़क गई। गायत्री जोर से तीखी, रानी सा। उसने वैदेही को होश में लाने की कोशिश की, उसके चेहरे पर पानी भी डाला, पर होश नहीं आया। गायत्री ने घबरा कर दरवाज़ा खोला और ज़ोर से चीखी, हरी। हरी नीचे था, इसलिए गायत्री की आवाज़ सुन नहीं पाया और उसकी आवाज़ सुनकर पार्वती भागती हुई वहाँ आ गई। पर वो कुछ पूछती उसके पहले ही गायत्री घबरा कर बोली, पार्वती, हरी से कहो कि जल्दी से डॉक्टर साहब को ले आए, रानी साहब बेहोश हो गई हैं। जी बाई साहब। इतना कहकर पार्वती वहाँ से चली गई। उसके जाते ही गायत्री फिर से वैदेही के पास आई और घबरा कर उसकी हथेली मसलने लगी, पर वैदेही को होश नहीं आया। कुछ देर बाद उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। लगता है डॉक्टर साहब आ गए हैं। गायत्री ने इतना ही कहा और उठकर दरवाजे की ओर दौड़ी, पर राजमाता को अपने सामने देखकर वो हक्की बक्की रह गई। राजमाता ने उसे ऐसे देख तो मुस्कुराते हुए पूछा, ऐसा चेहरा क्यों बनाया हुआ है आपने गायत्री? हम राजमाता हैं, कोई भूत नहीं। राजमाता की इतना कहते ही गायत्री घबरा गई और बोली, राजमाता, वो रानी साहब बेहोश हो गई हैं। बहू रानी बेहोश हो गई हैं? ये सुनकर राजमाता तुरंत कमरे में आई और वैदेही को देखकर परेशान होकर बोली, तो तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? जाओ, जाकर डॉक्टर को बुलवाओ। हरी डॉक्टर साहब को लेने गया है, गायत्री ने डरते हुए कहा। राजमाता वैदेही की हथेली मसलते हुए बोली, वैदेही, क्या हुआ बेटा आपको? उठिए बेटा, हम हैं राजमाता। वैदेही को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा। ये देखकर गायत्री के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, पर तभी उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े खत पर पड़ी और वो घबरा गई। वो कुछ पल सोचकर राजमाता के पास आकर खड़ी हो गई और उसने मौका पाकर आहिस्ता से वो खत उठा लिया। वैदेही की आंखें खुलते ही जब उसने राजमाता को अपने सामने देखा तो पलकें भी नहीं झपका पाई। राजमाता उसे होश में देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने बहुत प्यार से वैदेही के सिर पर हाथ फेरकर पूछा, बहू रानी, आप ठीक तो है ना? अचानक से आप बेहोश कैसे हो गई? राजमाता के इस सवाल को सुनकर वैदेही को घबराहट होने लगी और वो गायत्री की ओर देखने लगी। गायत्री ने उसे कुछ ना कहने का इशारा किया। तभी वहाँ डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर को देखते ही राजमाता वैदेही के पास से उठी और डॉक्टर से बोली, देखिए ना डॉक्टर साहब, हमारी बहू अचानक से बेहोश कैसे हो गई। डॉक्टर वैदेही के पास बैठे और उसका चेकअप करते हुए बोले, मैंने कल ही आपसे कहा था कि आपको आराम करना चाहिए और आपको अपनी दवाइयाँ भी टाइम पर लेना होगा ताकि आप और आपका होने वाला बच्चा स्वस्थ रहे। बच्चे की बात सुनते ही राजमाता हैरानी से वैदेही को देखने लगी। वैदेही ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हमारी बहू रानी माँ बनने वाली है? राजमाता ने डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी, आपकी बहू माँ बनने वाली है, इसलिए अब आपको इनका ख्याल रखना होगा। इन्हें किसी भी बात की टेंशन नहीं होनी चाहिए, वरना इनकी सेहत खराब हो सकती है और इनके बच्चे पर असर पड़ सकता है। कमजोरी के कारण बेहोश हो गई हैं। मैं कुछ और दवाइयाँ भिजवा देता हूँ, उसे भी कल वाली दवाइयों के साथ दे दीजिएगा, जल्दी ठीक हो जाएंगी। वैदेही माँ बनने वाली है? ये सुनकर राजमाता की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो आगे बढ़ी और गायत्री के सिरहाने बैठ गईं। उन्हें बहुत प्यार से वैदेही के माथे को चूमा और बोली, हम आपको बता नहीं सकते बहू रानी कि हम कितने खुश हैं। हम राजमाता से दादी माँ बनने वाले हैं। अब हम हमारे रणधीर के बच्चे को अपनी गोद में खिलाएंगे। राजमाता के इतना कहते ही वैदेही ने अपनी आंखें खोल ली और उन्हें देखने लगी। राजमाता को इतना खुश देखकर वैदेही तुरंत बोली, राजमाता, ये बच्चा आपके? वैदेही ने अपनी बात ख़त्म भी नहीं की थी कि गायत्री ने उसे फिर से इशारा करके कुछ ना कहने को कहा। वैदेही को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी गायत्री ने उसकी नज़रों से बचकर वैदेही के सामने हाथ जोड़े। उसे हाथ जोड़ता देख वैदेही ने अपनी आंखें बंद की और खुद को संभाल कर अपनी आंखें फिर से खोल ली। उसकी आंखों में आंसू देखकर राजमाता ने उसके आंसू पोंछे और फिर से बोली, आपने हमें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है बहू रानी। हम इतने खुश हैं कि हमारे तो पैर ही ज़मीन पर नहीं पड़ रहे।
हमारा दिल कर रहा है कि हम खूब नाचें और सबको बताएं कि हमारी रियासत का वारिस इस दुनिया में आने वाला है। ये सब सुनकर वैदेही को बहुत बुरा लग रहा था। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। राजमाता ने अपनी सेविका चंपा के हाथों से अपना बटुआ लिया और उसमें से नोटों की गड्डी निकालकर वैदेही के सिर से 3 बार उतारकर डॉक्टर को देते हुए बोली, ये लीजिए डॉक्टर साहब, इसे आप रखिए, क्योंकि हमें सबसे पहले आपने ये खुशखबरी दी है। शुक्रिया। डॉक्टर ने गड्डी लेते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हें दवाइयाँ वक्त पर देते रहिएगा और इनके खाने पीने, वक्त पर सोने का खास ख्याल रखिएगा। जी डॉक्टर, आप फिक्र मत कीजिए, अब हम खुद हमारी बहू का ख्याल रखेंगे और खुद अपने हाथों से खाना बनाकर इन्हें खिलाएंगे। इनके आराम का ख्याल भी हम खुद ही रखेंगे। राजमाता वैदेही के सिर पर हाथ फेरकर बोली, ठीक है, अब मैं चलता हूँ, ख्याल रखिएगा इनका। डॉक्टर के इतना कहते ही राजमाता ने मुस्कुराकर अपना सिर हिला दिया तो डॉक्टर साहब चले गए। वैदेही उठकर बैठी ही थी कि राजमाता ने उसे गले से लगा लिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, पर वैदेही गायत्री की ओर देखने लगी। आप आराम करिए, हम ठाकुर जी का शुक्रिया करके अभी आते हैं। इतना कहकर राजमाता चंपा के साथ वहाँ से चली गई। वैदेही ने रोती हुई गायत्री की ओर देखा तो गायत्री ने दौड़कर कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद किया और वैदेही के पास आई। तुमने मुझे राजमाता को सच क्यों नहीं बताने दिया? वैदेही ने गुस्से में पूछा। गायत्री उनके पास बैठी और बोली, आपके होने वाले बच्चे के लिए। वैदेही उसे हैरानी से देखने लगी। गायत्री फिर से बोली, रानी साहब, मेरी बात समझिए, हमारे पास चुप रहने के अलावा इस वक्त कोई रास्ता नहीं है। अपनी राजमाता को कुछ भी बताया तो आपको गोली मार देंगी। तो मार दें, पर इतने झूठ का बोझ नहीं उठाऊंगी मैं। ये बच्चा राज परिवार का नहीं है, यही सच है। वैदेही गुस्से में बोली। गायत्री तीखी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, ठीक है, जाइए और राजमाता को सच बता दीजिए और अपने हाथों अपने बच्चे की जान ले लीजिए। वैसे भी इस बच्चे के पिता तो इसे मौत के मुंह में छोड़कर भाग गए हैं, तो आप क्यों इसके बारे में सोचेंगी? मर जाने दीजिए इसे और खुद भी मर जाइए। अनिरुद्ध बाबू ने आपको धोखा दिया है तो उसकी सज़ा तो आपको और इस अजन्मे बच्चे को जरूर मिलनी चाहिए। चलिए, मैं खुद राजमाता को सच बता देती हूँ, चलिए। गायत्री की बातें सुनकर वैदेही फूट फूट कर रोने लगी। गायत्री ने उसे अपने गले से लगाकर कहा, रानी साहब, अनिरुद्ध बाबू ने जो धोखा आपके साथ किया है उसके लिए भगवान उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। आपकी और अपने बच्चे की जिम्मेदारी से भाग गए हैं वो, पर आप अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकती हैं? आप इस बच्चे की माँ हैं और एक माँ तो सारी दुनिया से लड़कर भी अपने बच्चे की हिफाजत करती है। सही कहा तुमने गायत्री, मैं रक्षा करूँगी अपने बच्चे की और इसे लेकर कहीं दूर चली जाऊँगी जहाँ इसे कोई खतरा नहीं होगा। मैं पालूंगी अपने बच्चे को। वैदेही ने गायत्री की ओर देखकर कहा। गायत्री ने उसके आंसू पोंछे और बोली, ठीक है, अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो मैं भी आपके साथ ही चलूँगा, पर उसके पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। कैसा सवाल? वैदेही ने पूछा। गायत्री वैदेही के पास से उठी और खिड़की से बाहर देखती हुई बोली, इस पैलेस के बाहर जाते ही लोग आपसे इस बच्चे के पिता का नाम पूछेंगे, तो क्या जवाब देंगी आप इन्हें? गायत्री का ये सवाल सुनकर वैदेही उठकर खड़ी हो गई। गायत्री ने फिर से पूछा, और बड़ा होकर जब ये बच्चा आपसे अपने पिता के बारे में पूछेगा तो क्या आप उसे बता पाएंगी कि ये आपके पति की नहीं बल्कि उनके दोस्त की नाजायज संतान है? गायत्री के इतना पूछते ही वैदेही ने आगे बढ़कर उसके गाल पर बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया और बोली, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मेरे बच्चे के लिए ऐसे गंदे शब्द इस्तेमाल करने की? मैंने ये शब्द कहा तो आपने मुझे थप्पड़ मार दिया, पर महल से बाहर जाते ही हजारों लोग जब आपसे ये सवाल करेंगे कि आप किस किस को थप्पड़ मारेंगी? गायत्री ने पूछा। वैदेही कोई जवाब नहीं दे पाई तो गायत्री फिर से बोली, इस पैलेस से बाहर निकलते ही आपको लोगों ने की इन सवालों के जवाब देने होंगे, और अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं दे पाई तो लोग आपसे ये पूछेंगे कि आपने आपके पति को क्यों छोड़ा। दे पाएंगे जवाब? बता पाएंगे लोगों को कि आपके पति ने आपको नहीं अपनाया, इसलिए आपने किसी और से रिश्ता जोड़ लिया और आपको एक बच्चे की माँ बनाकर अपनी जिम्मेदारी से भाग खड़ा हुआ। वैदेही जमीन पर बैठकर रोने लगी। गायत्री भी उसके पास बैठी और उसके कंधों को छूकर बोली, नहीं दे पाएंगी आप किसी के सवालों के जवाब, इसलिए मैं कह रही हूँ अपने बच्चे की ज़िंदगी और उसका भविष्य खतरे में मत डालिए। मेरी बात मान जाइए, किसी को कुछ मत बताइए। अगर मैं नहीं बताऊँगी तो क्या कुंवर जी चुप रहेंगे? वैदेही ने रोते हुए पूछा तो गायत्री भी सोच में पड़ गई। वैदेही फिर से बोली, मुझे छूना तो दूर की बात, कुंवर जी ने आज तक मुझे देखा भी नहीं है। आज शाम को जब वो वापस आएंगे तो राजमाता उन्हें बताएंगी कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो क्या वो राजमाता से ये नहीं कहेंगे कि ये उनका बच्चा नहीं है?
गायत्री की परेशानी और बढ़ गई। वैदेही रोते हुए बोली, सच कभी नहीं छिपता गायत्री, एक ना एक दिन वो किसी ना किसी रूप में लोगों के सामने आ ही जाता है, और फिर मेरा सच तो कभी छिप ही नहीं सकता। इससे पहले कि मेरा सच किसी और रूप में राजमाता के सामने आए, अच्छा होगा कि मैं खुद उन्हें सच बता दूं और फैसला उन पर ही छोड़ दूं। इतना कहकर वैदेही उठी और दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा कि राजमाता उसके कमरे में आ ही रही थी। वैदेही उनके पास पहुंची। वो कुछ कहने ही जा रही थी कि राजमाता ने पूछा, बहू रानी आप बाहर क्यों आई? चलकर अपने कमरे में आराम करिए, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है, चलिए। राजमाता मुझे आपको कुछ बताना है, वैदेही ने उनके साथ अपने कमरे में आते हुए कहा। राजमाता ने उसकी दोनों बाहें पकड़ी और उसे बिस्तर पर बैठाकर कहा, हमें पता है कि आप हमें क्या बताने वाली हैं। राजमाता की इतना कहते ही वैदेही हैरानी से उन्हें देखने लगी और गायत्री भी परेशान हो गई। राजमाता ने वैदेही के गाल को छुआ और बोली, आप हमें यही बताना चाहती हैं ना कि रणधीर आज यहाँ आने की बजाय विलायत वापस चले गए? वैदेही और गायत्री एक दूसरे का मुंह देखने लगी। तभी राजमाता फिर से बोली, अभी अभी हमने जम्मू फ़ोन किया था उन्हें ये खुशखबरी देने के लिए कि वो पिता बनने वाले हैं, पर उनके सेवक ने हमें बताया कि रणधीर कल ही दिल्ली के लिए निकल गए थे और आज वो हवाई जहाज़ से चीन जा रहे हैं। चीन पहुंचकर वो अपने दोस्तों के साथ हिमालय की चोटी पर चढ़ने जा रहे हैं, इसलिए वो हमसे फ़ोन पर भी बात नहीं कर पाएंगे और हम उनकी फ़िक्र ना करें। राजमाता की बातें सुनकर गायत्री मन ही मन बहुत खुश हुई और उसने वैदेही की ओर देखकर राजमाता से पूछा, राजमाता कुंवर साहब बच्चे के जन्म से पहले आ तो जाएंगे ना? राजमाता उदास होकर बोली, पता नहीं गायत्री, सेवक ने तो ये बताया कि उन्हें कितना वक्त लगेगा कुछ पता नहीं है, पर कुंवर कह गए हैं कि शायद उन्हें 1.5 से 2 साल लगेंगे लौटने में। गायत्री उछल पड़ी, पर वैदेही अभी भी परेशान थी। राजमाता ने वैदेही के गाल को छूकर कहा, अब हम आपको इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, हम कल ही यहाँ से वापस जाने का इंतज़ाम करवाते हैं, ठीक है? वैदेही कुछ नहीं बोली, बस उसने आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया। राजमाता उसके सिर पर हाथ रखकर वहाँ से चली गई। गायत्री ने दरवाजे से झांक कर देखा और राजमाता के जाते ही वैदेही से कहा, अब तो मेरी बात मान जाइए, क्योंकि इस वक्त आपके और मेरे अलावा ये बात कोई नहीं जानता है कि ये बच्चा अनिरुद्ध बाबू का है, और मैं मरते मर जाऊँगी पर यह सच मेरी जुबान पर कभी नहीं आएगा। जब ये बच्चा राजमहल में जन्म ले लेगा तो राजमाता इसे अपनी रियासत का कुंवर घोषित कर देंगी। उसके बाद अगर कुंवर शाह ने लौटकर सबको सच बता भी दिया तो राज परिवार की इज्जत की खातिर वो कुछ नहीं कर पाएंगी और आपका बच्चा हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। मेरी बात मान जाइए रानी साहब, और इस बच्चे को सही सलामत इस दुनिया में आ जाने दीजिए। बाद में जो होगा हम साथ मिलकर उसका सामना कर लेंगे, पर इस वक्त इस बच्चे की खातिर किसी को सच मत बताइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। गायत्री की बातों ने वैदेही को भी चुप करने के लिए मजबूर कर दिया। गायत्री वैदेही की बाहों को छूकर बोली, मैं ये खत जला देती हूँ ताकि किसी के हाथ न लगे, आप आराम करिए, मैं आती हूँ। गायत्री इतना कहकर वहाँ से चली गई। वैदेही कुछ देर बुत बनकर खड़ी रही। उसे बार बार अनिरुद्ध के साथ बिताए पल याद आ रहे थे। उसने रोते हुए कहा, अगर आपको जाना ही था तो फिर मेरी ज़िंदगी में आए ही क्यों आपने मुझे खुद से प्रेम करने के लिए मजबूर किया? कैसे आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया? आपने अपने बारे में सोचने से पहले एक बार भी हमारे बच्चे के बारे में नहीं सोचा? आपने जो किया है उसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। आज इस पल के बाद आपका मेरे बच्चे से कभी कोई रिश्ता नहीं होगा। राजमाता वैदेही के कमरे के बाहर बड़ी ही बेचैनी से टहल रही थी। उन्हें इतना बेचैन देखकर वहीं खड़ी चंपा ने कहा, राजमाता आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? ठाकुर जी सब अच्छा करेंगे, देखिएगा बहू रानी को बेटा ही होगा, वो भी एकदम स्वस्थ, बिल्कुल कुंवर शाह की परछाई होगा वो। ये सुनकर राजमाता मुस्कुराने लगी। उन्होंने अपने गले से एक माला निकाली और चंपा को देते हुए बोली, चंपा ये रखो, ये सिर्फ शुभ बोलने के लिए है। अगर तुम्हारी कही बात सच हो गई तो हम तुम्हें सिर से पैर तक सोने से लाद देंगे। चंपा मुस्कुराकर माला देख ही रही थी कि तभी डॉक्टर साहिबा वैदेही के कमरे से मुस्कुराते हुए बाहर आई। उन्हें देखते ही राजमाता उनकी ओर दौड़ी। वो कुछ पूछती उसके पहले ही डॉक्टर साहिबा बोली, आपको बहुत बहुत बधाई हो राजमाता, बेटा हुआ है, आप दादी बन गई। डॉक्टर साहिबा के इतना कहते ही राजमाता की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो खुशी के मारे रोने लगी। उन्होंने तुरंत अपने पहले सोने के कंगन उतार कर डॉक्टर साहिबा को देते हुए कहा, ये रखिए आप, इससे 10 गुना ज़्यादा आपके घर पहुंच जाएगा। बस हमें ये बताइए कि हमारी बहू और हमारा पोता स्वस्थ तो है ना? जी राजमाता, दोनों बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर साहिबा मुस्कुराते हुए बोली तो राजमाता दौड़ती हुई वैदेही के पास आई।
उसकी गोद में बच्चा देखकर राजमाता ने अपनी आंखें बंद कर ली। वैदेही के पास खड़ी गायत्री ने तुरंत पूछा, आपने अपनी आंखें बंद क्यों कर ली राजमाता? राजमाता ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली और अपने आंसू पोंछकर वैदेही के पास आई और बोली, कहीं अपने पोते को देखकर खुशी के मारे हमारे प्राण ही ना निकल जाए, बस इसलिए खुद को इन्हें देखने के लिए तैयार कर रहे थे। ये सुनकर गायत्री मुस्कुराने लगी, पर वैदेही के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। वो बस राजमाता को देख रही थी। राजमाता ने वैदेही के पास से बच्चे को उठाया और उसकी मोहिनी सूरत देखकर उसे अपने सीने से लगा लिया। वैदेही मन ही मन बोली, पता नहीं राजमाता, इतने बड़े धोखे के लिए आप मुझे कभी माफ़ करोगी या नहीं। ना जाने उस दिन क्या होगा जब आपको ये पता चलेगा कि इस बच्चे में राज परिवार का खून नहीं है। राजमाता बच्चे को बहुत प्यार से निहार भी रही थी और उसे चूम भी रही थी। तभी उनकी नज़र वैदेही पर पड़ी, जो उन्हें ही देख रही थी। राजमाता ने रोते हुए वैदेही के गाल को छूकर पूछा, कैसे हैं आप बेटा? वैदेही हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, मैं ठीक हूँ राजमाता। आपने आज हमें इतनी बड़ी खुशी दी है वैदेही कि आज अगर हम हमारा सब कुछ भी आपको दे दें तो भी कम होगा। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। राजमाता ने वैदेही के सिर पर हाथ फेर कर कहा। वैदेही बिना कुछ कहे बस मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। राजमाता ने बच्चे को वैदेही की गोद में दिया और नोटों की गड्डी से उसकी नज़र उतार कर उसे नोटों की गड्डियों में भरे थाल में भरकर चंपा से कहा, चंपा इसे ले जाकर दीवान जी को दे दो और कहो कि इस महल में काम करने वाले सभी सेवकों में इन्हें बांट दे। चंपा ने थाल ली और वहां से चली गई। राजमाता ने फिर से बच्चे के माथे को चूमा और बोली, हम ये खुशखबरी खुद महल में सबको देना चाहते हैं और महल में बहुत बड़ा जश्न भी बनाना चाहते हैं, ताकि हम सबको ये बता सके कि इस रियासत की नई पीढ़ी इस दुनिया में आ चुकी है। इतना कहकर राजमाता ने गायत्री की ओर देखकर कहा, आप इनका ख्याल रखिए, हम महल में मिठाइयाँ बंटवा कर आते हैं और रणधीर तक ये खुशखबरी पहुँचाने की कोशिश करते हैं। वैदेही गायत्री की ओर देखने लगी। राजमाता ने एक बार फिर बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और चली गई। उनके जाने के बाद गायत्री ने वैदेही के हाथों से बच्चे को लिया और मुस्कुराते हुए बोली, छोटे कुंवर जी की सूरत इतनी मोहिनी है कि जो इन्हें देखेगा वो इन्हें प्यार किए बिना नहीं रह पाएगा। आप इन्हें काला टीका लगा दीजिए रानी सा, ताकि इन्हें किसी की बुरी नज़र ना लगे। सूरज पूजा के पहले इन्हें कुछ नहीं लगाया जा सकता। गायत्री वैदेही ने गायत्री की ओर देखकर कहा। गायत्री मुस्कुरा दी और उसने बच्चे को फिर से वैदेही की गोद में देकर पूछा, आपने इनका नाम क्या सोचा है रानी सा? वैदेही उदास होकर बोली, कुछ नहीं, क्योंकि पिछले 8 महीने से मैं बस यही सोच रही हूँ कि उसे उस नाम से कैसे बचाऊंगी जो कुंवर जी के आने के बाद दुनिया इसे देने वाली है। सच बाहर आते ही दुनिया मेरे बच्चे को नाजायज कहकर बुलाएगी। इतना कहकर वैदेही अपने बच्चे को सीने से लगाकर रोने लगी। गायत्री भी कुछ नहीं बोल पाई। इधर राजमाता की खुशी के मारे पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो खुद महल के बाहर खड़ी होकर गरीबों को कंबल और मिठाइयाँ बांट रही थी। उन्हें इतना खुश देखकर दीवान जी उन्हें कंबल देते हुए बोले, राजमाता आज आपकी बरसों की तपस्या सफल हो गई। इस रियासत को उसका अगला वारिस मिल गया। अब हमारी रियासत को सरकार के अधीन कोई नहीं कर सकता है और ना ही कोई और इस रियासत पर अपना हक जता पाएगा। राजमाता ने मुस्कुराते हुए उनके हाथों से लिया कंबल एक गरीब आदमी को देते हुए दीवान जी से कहा, हाँ दीवान जी, आज बरसों बाद हम सुकून की नींद सो पाएंगे, क्योंकि आज हमने हमारे स्वर्गवासी पति को दिया हुआ वचन पूरा कर दिया है। वैसे आपने ये खुशखबरी हमारे देवर शाह को भिजवाई या नहीं? दीवान जी बोले, भिजवा दी है राजमाता। ये खबर सुनकर वो खुद को चाबुक मार रहे होंगे और अपने ही बाल नोच रहे होंगे। दीवान जी के इतना कहते ही राजमाता को हंसी आ गई। रात के 2 बजे के आसपास का समय था। वैदेही अपने कमरे में सो रही थी और उसके पास ही बच्चा भी सो रहा था। तभी ना जाने कहाँ से एक नकाबपोश उनके कमरे में आहिस्ता से दाखिल हुआ और अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता वैदेही की ओर बढ़ने लगा। वैदेही के पास आते ही उसने वैदेही के गाल को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर फिर अचानक अपना हाथ रोक लिया। उसने अपनी डबडबाई हुई आंखों से बच्चे की ओर देखा और बच्चे के पास आया। उसने बच्चे को आहिस्ता से उठाया और उसके माथे को चूमकर उसे मोमबत्ती की हल्की सी रोशनी में बड़े प्यार से देखने लगा। तभी वैदेही ने करवट ली तो नकाबपोश बच्चे को गोद में लिए पलंग के पास बैठ गया ताकि वैदेही उसे देख ना ले, पर वैदेही अब भी सो रही थी। वो नकाबपोश उठा और बच्चे को फिर वैदेही के पास सुलाने लगा, पर तभी बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर वैदेही की आंख
खुल गई। अपने बच्चे के पास किसी को देखकर वैदेही घबरा गई और वो बहुत जोरों से चीखी। उसकी चीख सुनकर वो नकाबपोश ने बच्चे को फिर से बिस्तर पर लेटाया और वहां से भाग गया। ए रुको, कौन हो तुम? रुको, मेरे बच्चे के पास क्या कर रहे थे? इतना कहकर वैदेही ने बच्चे को गोद में उठाया और उसके पास पीछे दौड़ने लगी, पर वो नकाबपोश खिड़की से नीचे कूद गया। वैदेही जोर से चीखी, पकड़ो उस चोर को, पकड़ो वरना भाग जाएगा। महल के सेवक उस नकाबपोश को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगे। तभी गायत्री और राजमाता वैदेही के कमरे में आ गई। राजमाता ने वैदेही के कंधे पर हाथ रखा ही ताकि वैदेही ने उनकी तरफ देखकर कहा, राजमाता, कोई मेरे कमरे में था और उसने मेरे बच्चे को भी अपनी गोद में लिया था। वैदेही के इतना कहते ही राजमाता ने तुरंत उसकी गोद से बच्चे को लिया और उसे चूमते हुए बोली, शुक्र है ठाकुर जी का जो हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। आप चिंता मत करिए बहू, हम अभी पता लगवाते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो हमारे राजमहल में घुसकर हमारे पोते को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इतना कहकर राजमाता ने बच्चे को फिर से वैदेही की गोद में दिया और गायत्री से बोली, आज के बाद आप यहीं बहू के कमरे में ही सोएंगी। उन्हें और हमारे पोते को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगी, समझिए आप? जी राजमाता, गायत्री ने कहा। राजमाता ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और गुस्से से वहां से चली गई। वो जैसे ही वैदेही के कमरे से बाहर आई तो कुछ सेवक भागते हुए उनके पास आए। उनमें से एक सेवक बोला, राजमाता, हमने उस नकाबपोश को पकड़ने की बहुत कोशिश की पर वो हमारे हाथ नहीं लगा। सेवक के इतना कहते ही राजमाता ने उसे बहुत जोर से थप्पड़ मारा और बोली, तुम लोगों के होते हुए कोई बहू रानी के कमरे तक पहुंचा कैसे? तुम लोग कर क्या रहे थे? कैसे कोई आदमी महल के अंदर दाखिल होकर हमारे पोते तक पहुंच गया? कैसे? उस सेवक ने सर झुकाकर कहा, माफ़ कर दीजिए राजमाता, हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि इतने सारे लोगों के होते हुए वो नकाबपोश महल में कैसे आ गया। वो जिस तरह कूदता फांदता यहाँ से भागा है उससे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई चोर हो, क्योंकि चोरों को ही इस तरह भागने में महारत हासिल होती है। चोर शब्द सुनते ही राजमाता घबरा गई और उन्हें पसीना आने लगा। वो कुछ पलों के लिए कुछ बोल भी नहीं पाई। कुछ देर बाद उन्होंने खुद को संभाला और सेवकों से बोली, महल की चौकसी और बढ़ा दो, हमारी इजाज़त के बिना एक चिड़िया भी बहू रानी के कमरे तक ना पहुंचने पाए। जी राजमाता, उस सेवक ने कहा और बाकी सेवकों के साथ वहां से चला गया। उस रात के बाद महल की चौकसी इतनी बढ़ा दी गई कि अनजान इंसान उस महल में पैर भी नहीं रख सकता था। महल के हर कोने में 24 घंटे बंदूकधारी निगरानी करने लगे। बच्चे के 1.5 महीने का होते ही वैदेही उसे लिए राजमाता के पास आकर बोली, राजमाता, मैं अपने बच्चे को सवारियाँ सेठ के दर्शन करवाने ले जाना चाहती हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? राजमाता मुस्कुराते हुए बोली, जरूर ले जाइए बहू, हमारे पोते को सवारियाँ सेठ का आशीर्वाद मिले, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। हम खुद आपके साथ चलते, पर आप तो जानती हैं कि हम राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार हैं और अगले 1 हफ्ते तक हमारी चुनावी रैलियां हैं, इसलिए हम आपके साथ नहीं चल पाएंगे, पर हम आपके जाने का इंतज़ाम आज ही करवा देते हैं। गायत्री के साथ ही हमारे कुछ खास आदमी आपकी सुरक्षा के लिए आपके साथ जाएंगे। वैदेही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने बच्चे को गोद में लिए हुए जमीन पर बैठकर राजमाता के पैर छुए। राजमाता ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखकर कहा, आपकी यात्रा सफल हो। वैदेही अपने बच्चे और गायत्री के साथ सवारियाँ सेठ के दर्शन के लिए पहुंची। उसके साथ 10-12 सुरक्षा गार्ड भी थे, पर औरतों की लाइन अलग होने की वजह से वो वैदेही और बच्चे के साथ नहीं रह पाई। वैदेही दर्शन करने के बाद कुछ देर के लिए वहीं मंदिर परिसर में बनी सीढ़ियों पर बैठ गई। उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने इधर उधर देखा तो उसे कुछ दूरी पर एक नल नजर आया जहाँ बहुत से लोग पानी पी रहे थे। वैदेही ने बच्चे को गायत्री की गोद में दिया और बोली, मुझे बहुत प्यास लगी गायत्री, तुम इसे संभालो, मैं भी पानी पी कर आती हूँ। जी रानी सा। गायत्री के इतना कहते ही वैदेही पानी पीने के लिए नल की ओर बढ़ने लगी। नल के पास पहुंचते ही उसने पानी पिया और वापस लौटने लगी, पर तभी उसकी नज़र एक पेड़ के पीछे से छिपकर उसे देख रहे एक आदमी पर पड़ी, जिसने अपने आप को एक कंबल से ढका हुआ था, पर उसकी आंखें वैदेही को साफ नजर आ रही थी। अनिरुद्ध बाबू, वैदेही ने उस आदमी की आंखें देखकर कहा और उसके पास दौड़ी, पर उसे अपने पास आता देख वो आदमी वहां से भागने लगा। वैदेही भी उसके पीछे भाग रही थी, पर कुछ दूर भागने के बाद वो आदमी ना जाने कहाँ गुम हो गया। वैदेही ने चारों ओर देखा पर वो कहीं नजर नहीं आया। वो वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। कुछ देर रोने के बाद उसने अपने आंसू पोंछे और खड़ी होकर गुस्से में जोर से चीखी, अनिरुद्ध बाबू, मेरे सामने आइए और मेरे सवालों के जवाब दीजिए। मैं जानती हूँ आप यहीं हैं, सामने आइए अनिरुद्ध बाबू, सामने आइए। पर कोई उसके सामने नहीं आया। वो वहीं खड़ी रोने लगी।
तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वैदेही ने तुरंत पलटकर देखा तो उसके सामने अनिरुद्ध खड़ा था। उसे देखकर वैदेही के रोते हुए चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो अनिरुद्ध से लिपटकर रोने लगी। अनिरुद्ध की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने भी वैदेही को अपने बाहों में भर लिया। वैदेही ने गुस्से में अनिरुद्ध की कॉलर पकड़ी और रोते हुए अनिरुद्ध से पूछा, क्यों किया आपने ऐसा मेरे साथ? बोलिए, क्या बिगाड़ा था मैंने आपका जो आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? मैंने तो आपसे सच्चा प्रेम किया था। सब कुछ ताक पर रख कर मैं आपकी हो गई और आपने क्या किया मेरे साथ? मुझे सपने दिखाकर मुझे छोड़कर भाग गए। मेरे सवालों के जवाब दीजिए अनिरुद्ध बाबू, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों भागे आप मुझे और हमारे बच्चे को छोड़कर? बोलिए बोलिए अनिरुद्ध बाबू, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा वैदेही, पर यहाँ नहीं, चलो मेरे साथ। इतना कहकर अनिरुद्ध ने वैदेही की कलाई पकड़ी और सबकी नज़रों से बचते हुए वो वहाँ से ले गया। इधर बहुत देर तक वैदेही का इंतजार करने के बाद भी जब वैदेही नहीं लौटी तो गायत्री परेशान हो गई। वो बच्चे को हाथ में लिए वैदेही को ढूंढने लगी, पर जब उसे वैदेही नहीं मिली तो वो मंदिर से बाहर आई और सेवकों से बोली, रानी सा पानी पीने गई थी पर अब तक नहीं लौटी, ढूंढो उन्हें जल्दी। गायत्री के इतना कहते ही कुछ सेवक वैदेही को ढूंढने के लिए दौड़ पड़े, पर कुछ गायत्री के पास ही रहे क्योंकि उसकी गोद में छोटे कुंवर सा थे। एक सेवक ने गायत्री से कहा, बाई सा आप चलकर गाड़ी में बैठिए, वहाँ आप और छोटे कुंवर सा सुरक्षित रहेंगे, आइए। गायत्री ने अपने आसपास देखा और परेशान होकर सेवकों के साथ चल दी। इधर अनिरुद्ध सबकी नज़रों से बचते हुए वैदेही को अपने साथ एक खंडहर में लेकर आया। खंडहर में आते ही उसने वैदेही की कलाई छोड़ दी और उसकी ओर पीठ करके खड़ा हो गया। वैदेही ने कुछ देर उसके कुछ कहने का इंतजार किया, पर जब अनिरुद्ध कुछ नहीं बोला तो वैदेही ने गुस्से में पूछा, अगर मेरे सवालों का जवाब देने की बजाय आप ऐसे मुझसे मुँह मोड़ कर ही खड़े रहने वाले हैं तो मुझे यहाँ लेकर ही क्यों आए हैं? अनिरुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर ली। वैदेही गुस्से में उसके सामने आकर खड़ी हो गई और फिर से बोली, घबराइए मत, मैं अब आपसे ये कभी नहीं कहूँगी कि मुझे और मेरे बच्चे को अपना लीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपको आपकी ज़िंदगी अपने बच्चे की ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा प्यारी थी, इसलिए आप उसे और मुझे मरने के लिए छोड़कर भाग गए थे। तो फिर आज मेरी ज़िंदगी में लौटकर क्यों आए हैं आप? जवाब दीजिए। मैं कहीं नहीं भागा था वैदेही, अनिरुद्ध ने जवाब दिया तो वैदेही उसे हैरानी से देखने लगी। अनिरुद्ध ने खुद को संभाला और हिम्मत करके बोला, हाँ वैदेही, मैं कहीं नहीं भागा था, बल्कि उस रात राजमाता के आदमियों ने मुझे कैद कर लिया था। वैदेही गुस्से में बोली, झूठ, बहुत बड़ा झूठ। राजमाता आपको क्यों कैद करेंगी? उन्हें तो हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं था। सब कुछ पता था उन्हें, सब कुछ, अनिरुद्ध चीखते हुए बोला। अनिरुद्ध के ये शब्द सुनकर वैदेही पलके झपकाना भी भूल गई और अनिरुद्ध को हैरानी से देखने लगी। अनिरुद्ध वहीं एक चौखटे पर बैठा और वैदेही की ओर देखकर बोला, हाँ वैदेही, राजमाता को सब कुछ पता था, क्योंकि ये सारा खेल उनका ही रचा हुआ था। उन्होंने ही मुझे पहले इसमें भेजा था ताकि मैं तुम्हारे साथ प्रेम का नाटक करूं और उन्हें उनकी रियासत का वारिस दूं। अनिरुद्ध की बातें सुनकर वैदेही खुद को संभाल नहीं पाई और बुत बनकर जमीन पर बैठ गई। अनिरुद्ध की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने भी खुद को संभाला और फिर से बोला, मैं दिल्ली में रहने वाला एक मामूली चोर था वैदेही। पुलिस से बचते हुए एक दिन मैं राजमाता की रियासत पहुंच गया। वहां मैं एक गहने की दुकानों में चोरी करने के इरादे से घुसा, पर पुलिस वहां भी आ गई। मैं पुलिस से बचकर भागते हुए महल में जा घुसा और पुलिस के जाने तक वहीं छिपा रहा। इतना बड़ा महल देखकर मेरे मन में फिर से लालच आ गई और मैं चोरी करने राजमाता के कमरे में जा पहुंचा। कमरे में अंधेरा था तो मुझे लगा कि कमरे में कोई नहीं है। मैंने वहाँ तिजोरी की तलाश करना शुरू कर दी। जैसे ही मुझे तिजोरी मिली मैं बहुत खुश हुआ और तिजोरी खोलने लगा। कुछ देर मेहनत करने के बाद मैं तिजोरी खोलने में कामयाब हो गया, पर तभी वहाँ राजमाता आ गईं और उनके सेवकों ने मुझे पकड़ लिया। राजमाता ने अपने सेवकों को पुलिस को बुलाने के लिए कहा ताकि पुलिस आए और मुझे पकड़ कर ले जाए, पर मैंने खुद को बचाने के लिए सेवकों को मारना शुरू कर दिया और तिजोरी से कुछ रुपए लेकर वहाँ से भाग निकला। सेवकों ने मुझे पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर मैं उनकी पकड़ में नहीं आया। तभी राजमाता ने मेरे पैर में गोली मार दी। गोली मेरे पैर को छू कर निकल गई और मैं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गया। राजमाता निशाना लगाने में माहिर हैं, इसलिए उनका निशाना कभी भी चूकता नहीं। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को जेल की सलाखों के बीच पाया। मैं कुछ घंटों तक जेल में बंद रहा। फिर अचानक हवलदार आया और उसने ताला खोलकर कहा कि मुझे छोड़ा जा रहा है।
मैं ये सोचकर हैरान था कि पुलिस मुझ पर अचानक से मेहरबान कैसे हो गई। जब मैं जेल से बाहर आया तो थानेदार साहब ने मुझे एक आदमी की ओर इशारा करके कहा कि ये इस रियासत के दीवान जी हैं और मुझे इनके कहने पर ही छोड़ा जा रहा है, पर अगर मैंने दोबारा चोरी की तो मुझे लंबे समय के लिए जेल भेज दिया जाएगा। मेरे मन में बहुत से सवाल थे। मैं ये सोचने लगा कि अगर राजमाता को अपने दीवान जी के जरिए मुझे जेल से भी छुड़ाना ही था तो उन्होंने मुझे जेल भिजवाया ही क्यों था। पर फिर मैंने सोचा कि मुझे इससे क्या मतलब, मैं अब आज़ाद हूँ, मेरे लिए इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। मैंने दीवान जी का शुक्रिया किया और वहाँ से चला गया। मैं जैसे ही थाने से बाहर आया तो दीवान जी ने मुझे पीछे से आवाज़ लगा कर रोका। मैंने पलट कर देखा तो दीवान जी मेरी ओर चले आ रहे थे। उन्होंने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा। मैंने कुछ पल सोचा और उनके साथ चल दिया। दीवान जी मुझे अपनी रियासत से दूर एक बड़ी सी हवेली में ले आए। जब मैं उनके साथ हवेली में पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां सिर्फ राजमाता के अलावा कोई नहीं था, पर हवेली के बाहर बहुत से बंदूकधारी घूम रहे थे। राजमाता एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठी हुई थी और उनके सामने एक बड़ी सी मेज़ पर ढेर सारी नोटों की गड्डियाँ रखी हुई थी, जिसे देखकर मेरी आंखें चौंधी आ गई। तभी राजमाता ने मुझसे कहा कि ये सब मेरा है। मैं हैरानी से उन्हें देखने लगा। राजमाता ने मुझसे कहा कि अगर मैं उनका एक काम कर दूं तो वो इस दौलत से 4 गुना ज़्यादा दौलत मुझे देंगी। इतने रुपए देखकर मैंने सोचा कि अब मुझे ज़िंदगी भर चोरी करने की ज़रूरत भी नहीं हो पड़ेगी और मैं अपनी माँ को दुनिया भर की खुशियाँ दे सकूँगा। मैंने उनसे पूछा कि मुझे क्या करना होगा। राजमाता ने मुझसे कहा कि मुझे उनकी बहू के साथ प्रेम का नाटक करना होगा और फिर उन्हें एक बच्चा देना होगा। राजमाता की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया और आंखें खोले उन्हें देखने लगा। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें अपनी रियासत को बचाने के लिए एक वारिस चाहिए। उनका बेटा रणधीर पढ़ाई करने विलायत गया था, पर उसने वहीं एक अंग्रेज लड़की के साथ शादी कर ली है और अब वो हिंदुस्तान लौटना ही नहीं चाहता है। उनकी लाख मिन्नतों के बाद भी उनका बेटा आज यहाँ आने को राजी नहीं हो रहा, पर उन्हें कुछ भी करके अपनी रियासत दुश्मनों के हाथों में जाने से बचाना है। इसलिए वो चाहती है कि मैं इन रुपयों के बदले उन्हें उनकी रियासत का वारिस दूँ। मैं सोच में पड़ गया, पर इतनी सारी दौलत को देखकर मैंने इस काम को करने के लिए हामी भर दी। पर जितनी दौलत वो मुझे दे रही थी, मैंने उनसे उसकी 10 गुनी ज़्यादा दौलत उनसे मांग ली। राजमाता ने तुरंत हाँ कह दिया और ये भी कह दिया कि मैं सामने रखे रुपए ले लूं और अपने परिवार से जाकर कह दूं कि मैं 1 साल के लिए विलायत जा रहा हूं, मुझे एक नौकरी मिल गई है। मैंने उनकी बात मान ली और दौलत लेकर दिल्ली अपने घर आ पहुंचा। मैंने मेरी माँ को वो सारे रुपए दे दिए और उनसे वही कहा जो राजमाता ने मुझसे कहने को कहा। मेरी माँ मुझे नौकरी मिलने की खबर से बहुत खुश हुई और फूली नहीं समाई। उसके बाद दीवान जी मुझे जयपुर की एक बड़ी सी हवेली में ले आए और मुझे बताया कि मुझे कुंवर शाह का दोस्त बनकर तुमसे मिलना है। मुझे 6 महीने तक उठना बैठना, बड़े लोगों की तरह चलना और बोलना सिखाया गया। अंग्रेजी भी सिखाई गई। जब मैं पूरी तरह तैयार हो गया तो मुझे कुंवर शाह का दोस्त बनाकर तुम्हारे पास भेजा गया। उसके बाद क्या हुआ तुम सब जानती हो। वैदेही को अनिरुद्ध की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो एक टक जमीन की ओर देख रही थी। क्या अनिरुद्ध सच बोल रहा है और राजमाता ने ऐसा किया तो क्यों किया? जानने के लिए सुनिए अगले भाग को। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।